बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लारेब्स किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को दीन और दुनिया में आसानियाँ नसीब करे और दुआएं लेने वाला बनाए और खुशियाँ बांटने वाला बनाए। तो बस मेरी यही दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के काम आइए। तो बस आज हमारा आज का व्लॉग है। आज हम बना रहे हैं कीमा, खड़े मसाले वाला कीमा। तो बस आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरह से हम लोगों के घरों में कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले हम गोश्त वग़ैरह जो है वो अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो आज मैं थोड़ा इकट्ठा गोश्त लेकर आई थी, तो मैं उसके पैकेट्स बनाकर रख दूँगी। फिर तो पहले मैं उसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और वॉश करना मतलब मुझे नहीं पसंद कि आप गोश्त को सिर्फ आपने ऐसे ही पानी निकाल दिया और गोश्त धो दिया, चाहे वो चिकन का हो चाहे बीफ का हो, जो भी हो गोश्त ना, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरह से आपको उसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत अच्छे से उसे वॉश करना चाहिए आपको, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उस पर लगा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें जब आपके खाने के अंदर जाती हैं तो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियां भी बनती हैं। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे और सफाई से गोश्त धोना चाहिए। और वैसे भी सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना। तो बस इसी तरह से हम सारा अपना ये गोश्त वग़ैरह धोकर रखेंगे। मैं इसके पैकेट्स बना कर रख लूँगी। कीमा धोऊँगी, कीमा का जो हाफ़ मतलब कीमा जो है वो मैं पकाने के लिए ले लूँगी अभी के लिए, और हाफ़ कीमा जो है मैं उसका पैकेट बना कर रख दूँगी। तो बस अभी गोश्त को मैं अच्छे से धो ही रही हूँ, क्योंकि अच्छा ख़ासा गोश्त था तो टाइम लगा है उसको धोने में। और ज़ाहिर सी बात है पहले मैंने उसको नल के पानी से अच्छे से वॉश किया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पीसेस कितने साफ़ सुथरे और अच्छे से वॉश कर लिए हैं मैंने ना। तो बस इस तरह से धो के फिर उसके बाद में उसे मीठे पानी से भी वॉश करूँगी, जो कि पीने वाला अलग पानी होता है, उससे भी मैं अच्छे से इसको वॉश करूँगी गोश्त को। तो ये हो गया है हमारा, ये देखिए आप सारा गोश्त। एक्चुअली हमारी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, तो सिर्फ हम लोग 3 लोग होते हैं, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा हम लोग बनाते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा। तो डेली ताज़ा खाना बन रहा होता है, तो इसलिए इसके पैकेट्स बना कर रख लूँगी गोश्त के। चिकन मैंने धोकर रख दी है और बस अब ये गोश्त और कीमे के पैकेट बना कर रखना है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी पहले मैं। इससे फ्री होकर फिर हम खाने की तरफ जाएंगे। तो आज का व्लॉग इस वजह से थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा मेरा, कि थोड़ा ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो गया है ये। और मेरे ख्याल में इससे बहुत आसानी हो जाती है आपको कि जब आप अच्छी तरह से गोश्त जो है वॉश करके रख लेते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह से करके रख लेती हूँ
कि टमाटर लेकर आती हूँ तो टमाटर भी मैं कट करके फ्रीज़ करके रख देती हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि सब्ज़ी होती है, पालक हुआ तो पालक भी अच्छी तरह से धोकर वॉश करके, मतलब उसको बॉईल देकर और ठंडा करके उसके बाद में उसको भी पैकेट बना कर रख देती हूँ। तो जब मुझे बनाना होता है खाना तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कि मैं आराम से मटर हुए मेरे, मटर भी मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, टमाटर हो गए, हरी मिर्चों का पेस्ट बना कर रख लेती हूँ, तो बहुत सारी आसानी हो जाती है। अलबत्ता लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना कर रखती, तो वो ज़्यादातर ये होता है कि ताज़ा ही पीसती हूँ मैं। बस अब ये कीमा भी कर लेंगे हम अच्छी तरह से, तो काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी मुझे ना। बस आप खाने पीने का जो भी काम करें तो उसे बहुत सफाई के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत का सारा दारोमदार जो है वो अच्छी कुकिंग पर है और दूसरा सफाई से बने हुए खाने पर है। अगर आप सफाई से खाना नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली के मैदे में बीमारियां खुद उंडेल रहे हैं। तो बस एहतियात कीजिए हर तरह से कि खाना सादा खाना हो बेशक, लेकिन सफाई से और अच्छे तरीके से बनाकर आप अपनी फैमिली को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। मतलब आपकी अपनी सेहत है तो ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है ना कि आप अपना भी ख्याल रखें। जहां आप सबका ख्याल रख रहे हैं तो बस अब ये इसके अंदर जो खड़े कीमे का मसाला, हम मसाले वाला कीमा हम बनाते हैं तो उसमें सारे हमारे साबित मसाले होते हैं और प्याज जो है उसमें ज़्यादा जाती है। तो तकरीबन हमने आधा किलो, हाँ तकरीबन आधा किलो हमने कीमा लिया है, तो उसमें इतनी प्याज मैं डालूँगी। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ साइज़ की प्याज है तो उससे थोड़ा सा वो हो जाता है, तो छोटी भी है और बड़ी भी है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी प्याज है। ये तकरीबन मेरा ख़्याल में 7-8 अदद या 9 अदद प्याज़ें थीं, जो कि मैंने अच्छी तरह से छील कर और उसको मैं वॉश कर लूँगी ठंडे पानी में। उसके बाद फिर मैं उसे कट करूँगी। प्याज हमेशा देख कर लीजिए, क्योंकि वो आजकल प्याज इतनी ख़राब आ रही है कि आप जब ऑयल में उसको डालते हैं तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो पानी छोड़ रही होती है क्या है। आपका ऑयल भी ख़राब होता है, प्याज का भी बड़ा गर्क हो जाता है। तो प्याज हमेशा देख कर लीजिए कि इसी तरह से हल्की हल्की सी पिंक होनी चाहिए प्याज। अब ये देख लीजिए कि कितनी प्याज है। खाना बनाना भी एक पैशन है कि अगर आपको शौक़ है खाना बनाने का तो
और मैंने तो बहुत छोटी उम्र में खाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो मुझसे लाज़मी बनवाती थी, छोटी सी होती थी मैं, कभी रोटियां बनाना। तो मतलब जो माएँ ये कहती हैं ना कि नहीं जी हम कर लेंगे, हमारी औलादों से काम ना करें, हमारी बेटियों से काम ना करें, तो ये बहुत गलत बात होती है। कि बेशक आपकी बच्चियां हर हुनर में ताक होना चाहिए, कि अगर वो पढ़ाई के शोबे में आगे जा रही हैं तो उन्हें घर के कामों में भी, क्योंकि एक औरत की जीत जो है वो बाहर के काम से नहीं, घर के काम से होती है। कि वो घर को किस तरह से मेंटेन करके चलती है, अपने घर को किस तरह लेके चलती है, अपने से वाबस्ता रिश्तों को किस तरह से लेके चलती है, तो उसकी जीत जो है वो सारी इन चीज़ों के अंदर होती है। वरना अगर आप अपनी औलाद को, बेटियों को कुछ नहीं सिखाएंगी, तो आगे जाके उनके लिए जितने प्रॉब्लम्स होंगे तो वो आपसे फेस नहीं करेंगी, वो आपकी बच्चियों को ही फेस करना है आगे जाके ससुराल में। तो इसलिए बच्चियों को अ, हर हुनर सिखाना चाहिए, हर काम में उन्हें ताक करना चाहिए। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हर बेटी का, हर बच्ची का नसीब बहुत अच्छा करे। अल्लाह ताला आगे जाने वाले के घर के अंदर उन्हें सुकून नसीब हो, मोहब्बत मिले उन्हें, तो बस बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हों। और मेरा ख़्याल में ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन एक माँ बाप के बाद जो सबसे नज़दीकी रिश्ता आपका होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बीवी होती है। और इस तरह बीवी के लिए उसका शौहर होता है, कि जो कि हर बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। बाकी हर रिश्ता आपका साथ छोड़ जा सकता है, और वक्त आने पे सब की चीज़ें सामने आ जाती हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि जो कि कभी आपको नहीं छोड़ सकता कभी। अगर मतलब ये रिश्ता वाकई में बहुत बहुत अनमोल रिश्ता होता है। बस प्याज मैंने इस तरह से कट कर ली है। अच्छा, इसमें सारे साबित मसाले होते हैं, इसमें पिसकर कुछ भी नहीं डलेगा। और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ऐसा कुछ इसमें नहीं जाएगा। इसमें सारे खड़े मसाले होंगे। तो लेकिन मसला ये है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं नहीं डाल पाती चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जैसे इसमें साबुत धनिया डलता है, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल नहीं डाल पाती इसके अंदर ना। उनको तो गरम मसाला जो है वो भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत डालती हूँ, क्योंकि अगर हांडी को उसके असल उससे ना बनाया जाए तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये पूरी एक लहसुन की मैंने क्या कहते हैं उसको, पुती ले ली है। तो बस उसको छील के अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लूँगी। अदरक भी छील लेना है मैंने। इन दोनों को भी मैंने धो लिया है।
लहसुन अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है मैंने इनको। और इसी तरह से अदरक को भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और ये इतनी जल्दी बनता है ना, बहुत जल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। अचानक आपके घर अगर मेहमान आ जाते हैं तो आप फटाफट ये बना सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से हरा धनिया उस पर गार्निश करें, अदरक डालें उस पर बारीक बारीक कट करके, और वो आप सर्व कीजिए तो वो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। और एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों में से किसी को भी यूरिक एसिड के बारे में कोई अच्छी चीज़ मालूम हो कि जिससे, तो आप बराए मेहरबानी प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए उसको, कि अगर किसी को यूरिक एसिड हो तो वो क्या चीज़ें उसके अंदर कर सकता है तो जिससे उसे फ़ायदा हो और ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। ये दोनों अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिए हैं। अब हम इसको प्याले में डाल देंगे। फ्लेम ऑन की हमने। अब इस पर अपना पैन रखेंगे। ये सारे खड़े मसाले हैं हमारे। अब ये तकरीबन इतनी प्याज मैंने काटी है तो ये इसमें शामिल करेंगे। बस बस हल्का सा इसको सौते करना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस बिल्कुल हल्का हल्का सा इसका हो कि नरम हो जाए प्याज थोड़ी ना। यह हाफ़ केजी हमारा कीमा है जो कि हमने धो के अलग निकाल के रखा है, और आधा हमने पैकेट बना कर रख दिया है कीमे का। अब ये देखिए प्याज जो है मैं अच्छे से सौते हो चुकी है, बिल्कुल नरम हो गई है, लेकिन इसने कलर चेंज नहीं किया है। तो बस इसी उस पर आकर हमने अपना कीमा जो है वो इसमें ऐड करना है। बस ये कीमा हमने इसमें शामिल कर दिया है और बस इसको इतना हमने चलाना है कि उसका कलर चेंज हो जाएगा कीमे का।
तो फिर बाकी मसाले इसमें शामिल करेंगे हम। अच्छा, इसमें कोई और स्पाइसेस नहीं जाएगा कि लाल मिर्च पाउडर या हल्दी पाउडर, कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हरी मिर्चें होंगी और टमाटर होंगे और बस। और अगर आपने गरम मसाला पाउडर डालना है तो बस आप गरम मसाला पाउडर शामिल कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं इसमें डलेगा। और ये इसमें ही तैयार होगी। और बहुत टेस्टी कीमा बनता है ये, और मेरा तो वैसे ही फेवरेट है। मतलब ये कीमा मेरे हस्बैंड का पसंदीदा नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये बाकी सब लोगों का बहुत पसंदीदा है, बहुत फेवरेट है, तो शौक़ से खाते हैं हम लोग इसे। बनता बहुत अच्छा है। ये देखिए, हरी मिर्चें हमने इतनी कट की हैं इसके अंदर, लेकिन मिर्च तेज़ नहीं हुई है इसमें बिल्कुल भी। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, तो सिर्फ एक अदद टमाटर मैं डालूँगी इसमें। और इसमें वो लहसुन अदरक और हमने जो चॉप किया है वो हम शामिल कर देंगे। ये शामिल कर दिया हमने इसमें। और बस अब इसमें नमक ऐड कर देंगे हम। वन टेबल स्पून हमने नमक इसमें शामिल करना है। और बस इस पर फिर हम लिड लगा कर रख देंगे और इसे हल्की आंच पर पकने देंगे। इसमें कोई अलग से हमने पानी नहीं डालना है, ये अपने ही पानी रिलीज़ करेगा और उसी में ही कीमा तैयार होगा। देखिए, बस अब ये भुनने वाला है और ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। कीमा तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी कीमा बनता है ये, बहुत मज़े का। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बस बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।